विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बीजापुर जिले के डूमीर पालनार में आदिवासी ग्रामीण बड़ी संख्या में जुटे। लेकिन इस बार आदिवासी दिवस का यह आयोजन सिर्फ उत्सव तक सीमित नहीं रहा। सभा में जल, जंगल और जमीन बचाने की हुंकार भी गूंजी। ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि जंगल और पहाड़ उनके लिए महज प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी, आजीविका, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और पहचान है। यदि जंगल और पहाड़ ही नहीं बचेंगे तो आदिवासी समाज का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। सभा शुरू होने से पहले ग्रामीणों ने अपने खेतों और आसपास के इलाकों की स्थिति दिखाई। आरोप है कि बैलाडीला पहाड़ में हो रहे लौह अयस्क उत्खनन के बाद उससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ लाल मिट्टी को पहाड़ के पीछे के गांव में फेंका जाता है। जो लगातार खेतों में जमा हो रहा है। इन लाल मिट्टी के कारण स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हजारों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है। इन खेतों की उर्वरकता खत्म हो गई है, पानी दूषित है और लाल हो चुका है। ग्रामीणों ने दर्द बयां करते हुए कहा कि जिस जमीन से कभी उनके परिवारों का पेट पलता था, आज उसी जमीन पर अयस्क की धूल की मोटी परत जमा है। उनका कहना है कि कई जगह इतनी धूल जमा हो चुकी है कि अब यह पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि वहां कभी खेत हुआ भी करते थे। कहते हैं पहले इन्हीं खेतों से हमारा घर चलता था। अब अयस्क का डस्ट खेत में जमा हो गया है, फसल नहीं होती, खेती करना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार खनन के कारण आसपास के जल स्रोतों और नालों का पानी लाल हो गया है। इसका सीधा असर खेती, पेड़ पौधों और जलीय जीवों पर पड़ रहा है। लाखों पेड़ सूख चुके हैं, जल जीव भी मर गए हैं। जिस पानी पर उनका जीवन और खेती निर्भर है, वह पानी अब लाल होकर उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह संकट सिर्फ डूमीर पालनार तक सीमित नहीं है। आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांव खनन, अयस्क के डस्ट और लाल पानी की समस्या से प्रभावित है। अगस्त है विश्व आदिवासी दिवस, और विश्व आदिवासी दिवस के दिन आज इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, इससे पहले बैलाडीला पहाड़ के उस पार भारत के नवरत्न कंपनियों में से एक NMDC के कॉफ़ी हाउस से कॉफ़ी पी के आया और उसके बाद इस जगह पहुँचा हूँ। यहाँ पे ग्रामीणों ने मुझे विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आमंत्रित किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो नाला या नदी दिख रहा है, गंगा, माँ गंगा सा पवित्र नदी और नाला पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। और ग्रामीण विश्व आदिवासी दिवस में जब मैं इस गांव में पहुंचा, उससे पहले इस जगह हमको लेके आया और दिखाना चाहते हैं कि उनकी दुर्दशा क्या है, कितने बेहतर ज़िंदगी जीते थे। लेकिन इस जगह पहुंच के ये ग्रामीण हमको ये बताना चाहते हैं कि ये पूरी बैलाडीला में जो लड़ाई चल रही है, इस लोहे की, मैं कैमरामैन को बोलूँगा था करीब आइए, इस लोहे की जो लड़ाई चल रही है, पूरी लोहे की चल रही है। ये जो माँ गंगा सा पवित्र नाला दिख रहा है, जिसकी शीतलता, सुंदरता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। कारण बैलाडीला से निकलने वाला लाल लोहा इस पूरे क्षेत्र की स्थिति को काफ़ी भयावह बना दिए। नाले पूरी तरीके से लाल हो चुके हैं, खेत अगर देखेंगे, खेत पूरी तरीके से बंजर हो चुके हैं और इन खेतों में अब फसलें नहीं उगती। इन कभी आज से कुछ वर्षों पहले
कुछ दशकों पहले इन इलाकों में ग्रामीण इन आदिवासी इस इलाकों में आके यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, यहाँ पे अपना फसल उगाते थे, लेकिन आज यहाँ पे एक घास तक नहीं उगा। आप दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन को ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा करीब आए और दिखाए कि एक घास तक नहीं उग रहा है। कारण ये ज़मीन इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि यहाँ पे खरपतवार भी नहीं उग रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या नाम है दादा? आप थोड़ा हो ना, नाला के पास आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन पुणे। अर्जुन, कौन से गांव के हो? ये डुमिर पालनार का सर। इधर देखो, इधर देखो, डुमिर पालना। जी जी यहाँ पे खेत के पास लाए हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? सर, ये ना हम लोग धान इसमें बोते थे, खेती करते थे इसी ज़मीन में। अभी ये बैलाडीला पहाड़ी चालू होकर 2003 से स्टार्ट हो गया कि ये जितने भी हम खेती कर रहे थे पूरा उस खेती में रेती लाकर ऊपर से रेती की लाल मिट्टी, लाल मिट्टी लाकर ऊपर से डाल दिया। अब हमको खेती करने के लिए ना यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है, फसल नहीं हो रहा। फसल नहीं हो रहा। जी। ऐसे आसपास कितने खेत होंगे? खेत है सर, 5-6 लोगों का खेत है। यहाँ तो आसपास, यहाँ पे गांव में, लेकिन आसपास और भी होंगे, कई गाँव में ऐसे हुआ होगा। जी जी, गांव में अब यहाँ ना करका, दुगेली, इरोली और डुमिर पालनार और पूसनार, जितना ये लाल पानी बहाते गया ना उस कितने गांव में बहाते गया उतना गांव का खेती पूरा नुकसान है। लाखों पेड़ बर्बाद हुए होंगे। जी जी, लाखों पेड़ से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन को मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए कभी एक हरा भरा पेड़ हुआ करता था होगा। ये हरा भरा पेड़ हुआ करता था। आसपास देखेंगे ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों पेड़ जो है पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। लाल पानी के प्रभाव के कारण, दुष्प्रभाव के कारण ये पूरा इलाका पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भाई और भी है। विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं आज। जी सर। लगता है कि लोगों को विश्व आदिवासियों का कोई फिक्र है? लगता है जी सर। दूसरे लोगों को कोई फिक्र है? लगता है नहीं सर। नहीं। आप क्या बोलना चाहते हो? यहाँ पे लेके आए हो, क्या है स्थिति यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे क्यों बोलने तो सर, 5 नंबर पहाड़ खोल के ये पूरा खेत मन बर्बाद हो रहा है। इसी मांग को लेकर वहाँ बचली चेक पोस्ट में 2 बार हड़ताल करके देखे सर, ये मौजा के बारे में से। वहाँ फिर मौजा देंगे करके बोले सर, अभी तक मौजा भी नहीं मिला है यहाँ वाले ग्रामीण लोगों को। अभी यही पहाड़ी खुल के इतना बर्बाद हो रहा है सर, ये पूरा गांव। ये 5 नंबर का पानी आता है पूरा? ये 5 नंबर के सर, ये 5 नंबर का पानी आके पूरा ये पूरा खेत मन ऐसे पूरा बर्बाद हो रहा है। अभी 4 नंबर पहाड़ी खुल जाएगा तो और यहाँ गांव वाले को एक भी खेत नहीं बचेगा सर। नहीं बचेगा? नहीं, पेड़ भी नहीं बचेगा। जितना ये जंगल में जितना जानवर है वो भी नहीं रहेगा सर। ये 4 नंबर पहाड़ी खुल जाएगा तो पूरा पानी इधर ही आएगा। वो लाल मिट्टी इधर ही फेंकते सर, डुमरी पालनार के गांव में पूरा ये जितना मतलब यहाँ पे खेत है यहाँ डुमरी पालनार में पूरा बर्बाद हो जाएगा सर। नदी नाला पूरा बर्बाद हो। सरकार तो बोल रहा है विकास होगा आपका। हाँ सर, यहाँ विकास ही नहीं, अभी तक स्कूल ही नहीं बन रहे, क्या विकास कहाँ हो रहा है? गाँव स्कूल में भी नहीं है? नहीं है सर। तो नदी की मछलियाँ मर गई, खेतों के जंगलों के पेड़ सूख गए, पूरी इलाका बंजर हो चुका है। बस्तर में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। सिर्फ ये आदिवासी दिवस मनाते हैं कि एक दिखावा है? ये आदिवासी दिवस मतलब मनाते हैं सर। वो तो है, वो आपका मनाना चाहिए। जी जी, हम गांव वाले चाहते हैं कि मनाया जाए। अपना परंपरा पहले से ही रीति रिवाज कैसी मतलब गायता पेरमा सब सियान पटेल वो सब मिल के हम पहले से ही मनाया जा रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा, फिर आदिवासी दिवस मनाने का क्या मतलब रह जाएगा दोस्त? अब सर आदिवासी दिवस अगर हम आदिवासी है तो हमको मानना ही पड़ेगा ना सर। नहीं, वो तो मनाना है। जी। वो हमारे जल जंगल जमीन हमारे आस्था का प्रतीक है। जी जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि शहरों में रह के आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन इन जंगलों में आके इन जंगलों में नदी नालों और पहाड़ों को जो बर्बाद हो रहा है उसको नहीं देखा जा रहा है। इस बात का दुख है आपको? हम लोग को बहुत दुख है सर, लेकिन सरकार मतलब यहाँ ना आके देखेंगे तब तो अब उनको दुख लगेगा सर। अब हम लोग जितने भी हम देख के बोलेंगे ना, आप लोगों का गांव लाल मिट्टी है, लाल पानी निकलता है करके एसडीएम सर ने भी बताता है, इसी है गांव से निकलता है। जी, गांव से निकाल तुम्हारा आप लोगों का गांव ना, गांव में लाल पानी है, मिट्टी भी लाल है, ऐसा होके लाल पानी निकाल के बहता है। जबकि पानी आ कहाँ से रहा है?
ये पानी पहाड़ से ही आ रहा है सर। पहाड़ लाल क्यों हो रहा है? लाल पहाड़ी चालू हो गया तभी तो सर, वहाँ का लोहा निकाल रहा है, खदान निकाल रहा है, लोहा निकाल, वो पूरा लोहा निकाल के मिट्टी को हम लोग का गांव फेंक रहा है, कचरा वाला माल को, और लोहा को उठा के ले जा रहे हैं। अब वही बात को हम सरकार के कलेक्टर साहब और डीएस क्या तहसीलदार साहब के यहाँ जाके भी, एसडीएम सर के यहाँ जाके बताने से भी वो बोलता है कि आप लोगों का गांव लाल है, मिट्टी लाल है, ऐसा होकर लाल पानी निकालता है करके। सोचिए कितना ही निष्ठुर हो चुकी है सरकार। इस पूरी दुर्घटना, इस प्रकार की जो स्थिति के लिए जिम्मेदार गांव को ही ठहरा रहे, जबकि ये ग्रामीण का स्पष्ट मानना है और जो दिखता भी है कि लाल पानी इसलिए आता है क्योंकि पहाड़ से जो उत्खनन करके जो शुद्ध लोहा अन्य प्रदेशों में ले जा रहे, अन्य देशों में ले जा रहे, लेकिन जो कचरा और डस्ट जो है उसका मार जो है इस क्षेत्र के ग्रामीण झेल रहे हैं। आगे विश्व आदिवासी दिवस है, वहाँ पे भी जाएंगे, उन ग्रामीणों से पूछेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार की ज़िंदगी इन क्षेत्रों में जी रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मंच से ग्रामीणों के भीतर का आक्रोश साफ दिखाई दिया। उनके बीच यह सवाल बार बार उठता रहा कि यदि जंगल और पहाड़ ही नहीं बचेंगे तो आदिवासी संस्कृति, परंपरा और पहचान कैसे बचेगी। उनके लिए जंगल सिर्फ एक पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जिंदगी का आधार है। सभा में ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लेते हुए कहा कि वे अपने जंगल और पहाड़ को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। मंच से एक मजबूत नारा भी गूंज रहा था, जल, जंगल, जमीन की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। और यह जंगल और पहाड़ हमारी पहचान है, इनकी रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वक्त हम डुमिर पालनार में हैं और यहाँ पे एक बहुत प्यारा नारा लगा, जंगल की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। पूरे आदिवासियों का ये कहना है कि जंगल की रक्षा वो करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जंगल की रक्षा करने के लिए जंगल को बचना चाहिए और लगातार इन इलाकों में जो औद्योगिक घराने प्रवेश कर रहे हैं उससे ये लगता है कि जंगल बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये बहुत सवालिया निशान हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ लंबे समय से आदिवासी क्षेत्र में संघर्ष करते आ रहे हैं, नेतृत्व करते आ रहे हैं आदिवासी नेता है। जंगल बचेगा, अगले वर्ष आप फिर आदिवासी दिवस मना सको, ऐसी कुछ स्थिति निर्मित होती दिख रही है? देखिए भैया, अब जो भी ये शासन प्रशासन में जो बैठे हैं, हमारी तो मतलब कोशिश रही है हमें से कि हम बचाएंगे। अब कहने की बात यही है कि इसी क्षेत्र से विधानसभा, लोकसभा सब जीत के मंत्री लोग बैठ जाते हैं, लेकिन मुड़ के कोई वापस नहीं होता। अब एक आम पब्लिक के तौर से हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जहाँ तक जान में जाने तब तक हम बचाने की कोशिश करेंगे। समाज को लेके या मतलब गांव वालों को लेके कि क्या सही है क्या नहीं है, जल जंगल ज़मीन को बचाना, ये लड़ाई हमारा जब तक सामने कोई आके हमें को विकास के नाम से या कुछ लाभ के बारे में जब तक नहीं बोलेगा तब तक का तो ये तो बात चलते ही रहेगा। लगातार विरोध चल रहा है, उसके बावजूद भी औद्योगिक घराने प्रवेश कर रहे हैं, 4 नंबर का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। बात तो वही है, अभी तक का तो कितने ही बार कर ही रहे हैं। अभी पिछले बार पूरा सबको रोके, मशीनें में रोक दिए थे, उसके बावजूद भी अभी फिर चुपके से कर रहे हैं, बल्कि सुने ही माए। अब शासन प्रशासन में बैठे हैं, मतलब हमारे आदमी बैठे हैं, सब विधायक बने हुए हैं, इतने बड़े आपका बीजापुर में है, दंतेवाड़ा जिले में है, उनको ये सब मतलब दिख ही नहीं रहा है कि परेशानी क्या और आम पब्लिक के साथ में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ में अब जनता ही सामने आके लड़ रही है, उनको तो सिर्फ वोट बैंक बनाना, यही सिस्टम हो रहा है बस। बस्तर को अगर बचाना है तो यहाँ के बस्तर के लोग और बस्तर के जंगलवासी लड़ रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, इस प्रकार की आवाज़। हमारे साथ जो एक पूर्व CPI के नेता है और साथ ही साथ जितोयलंका के पूर्व सरपंच भी है। 4 नंबर में पहाड़ कूद रहे हैं, जंगल को कैसे बचाएंगे? भाई एक मिनट खोल। देखिए,
हम तो कोशिश में हैं 4 नंबर डिपॉजिट को बंद करेंगे बोल के हम खोदने नहीं देंगे। भले वो शासन को क्रिकेट में चालू है हमारे, जैसे हलनार में हुआ था ना, हमारे कुंजम साहब ने आया था, पद यात्रा किए, कितना दिन तक किए, 11 दिन तक किए पद यात्रा, चला लंबी पद यात्रा। उसी प्रकार हम किसी को नहीं देंगे, ना हलनार को नहीं देंगे, ना 4 नंबर डिपॉजिट को नहीं देंगे। काम तो चालू हो गया दादा, काम चालू हुआ, वो शासन की है मर्जी है, काम चालू हुआ है, लेकिन हमारा लड़ाई उसमें अभी देखे नहीं है, शासन देखा नहीं है लड़ाई कैसा होता है आदिवासी भाइयों का बोल के, वो कुछ नहीं है, वो देखा नहीं है। क्या करोगे यार, काम चालू हो गया, विरोध लगातार कर रहे हो आप। हम कर रहे हैं, शासन नहीं मान रहा है ना, मतलब आदिवासियों को कुचलेंगे। आदिवासी कुचलने वाला नहीं ना, डंडा लगाए चाहे गोली लगे चाहे कुछ भी लगे, हम हटेंगे नहीं ना, बल्कि और डटे रहेंगे, भले मरने वाले मर जाएंगे, उसमें हमारा नाम तो रहेगा याद। हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा भी है जो कुछ बोलना चाह रहे थे आप। हाँ, मतलब हम 4 नंबर पहाड़ को नहीं देंगे किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में, किसी भी मूल्य में नहीं। हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा तिरमेनार के भी है। क्या स्थिति है बैलाडीला में एलएमडीसी खुलने के बाद और आज आदिवासी दिवस मना रहे हो, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? सर उसी समय से हम बोलते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। भाई एक मिनट बंद करो ना, 2 मिनट। लड़ते आ रहे हैं सर, क्योंकि हमारा पहाड़ी 4 नंबर डिपॉजिट है ना, जो हम पहले भी बोले थे तिरमेनार से, लेकिन हम बोलने चाह रहे हैं कि हमारे गांव के लोग पूरा, हमारे गांव प्रभावित हो रहा है। अभी भी 4 नंबर डिपॉजिट खुलेगा तो हमारा गांव ही पूरा बर्बाद हो जाएगा, लड़ाई जारी रहेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय युवा है, छोटू कहाँ है? छोटू आ जाओ। छोटू है हमारे साथ यहाँ की, जो कि लगातार हर आंदोलन में गए हैं और लगातार इन आंदोलनों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है, आदिवासी साथियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी मैं यही बहुत अच्छा मैसेज देता हूँ कि तो हम लोग का डुमिर पालनार में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया है, तो दूर दूर से लोग आए थे, उनके लिए मैं धन्यवाद कहता कि बहुत अच्छा हुआ। फिर आने वाला साल को भी हम इसी गाँव में मनाएंगे, बस हंदुरा इलाके में मनाना है हम लोग का। मेरा ये कहना है कि डुमिर पालनार में आप आदिवासी दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो जल जंगल जमीन की बात कर रही है, लगातार पूरे बस्तर में बैलाडीला क्षेत्र में कारखाने खुल रहे हैं, 4 नंबर खुल रहा है, 1 नंबर खुल रहा है, आलनार का खुलने वाला है, क्या जंगल बचेगा? जी, तो हमारा मकसद तो ये है सर, आदिवासी लोग का तो मकसद तो ये जल जंगल जमीन बचाएंगे, तो हम लोग हमेशा नारा देते हैं, नारा का साथ तो हम तो बताएं। तो लगातार विरोध किए आंदोलन में, तो हमेशा विरोध 4 नंबर का काम स्टार्ट हो गया जी, वो काम हो गया, लेकिन फिर भी वो बस फर्जी तरीके से काम स्टार्ट हो गया सर। अच्छा जी, विरोध जारी रहेगा। जी विरोध जारी रहेगा। ये है पालनार के डुमिर पालनार के लोग, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहेंगे और इस जल जंगल जमीन के लिए विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष मनाने के लिए इन जंगलों को बचाना पड़ेगा और इस जंगलों को बचा के हम इस लड़ाई को बदस्तूर जारी रखेंगे। मैं बप्पी राय, द लायंस, डुमिर पालनार।